चालू कर दिया। तो पहले जीव जी कर लेते थोड़ी देर। और वो इक्कीस वाला वो हम लोग गए थे किसी काम से कराया वाला तो समस्त जीव का करवाया हुआ है और नरक वाला करवाया है, उसके आगे करना। अभी दो दो ही किया करवाया। तो पहला बोल गति का, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। जैन दर्शन में जीव के दो प्रकार माने गए, एक सिद्ध और दूसरा संसारी। हाँ, वैसे अलग अलग प्रकार है, लेकिन मूल प्रकार दो ही है, सिद्ध और संसारी। अब बाकी जो भेद है वो संसारी जीवों के, संसारी जीवों के दो दो प्रकार, तीन तीन प्रकार, चार प्रकार, पांच प्रकार, छह प्रकार। सिद्धों के वैसे कोई भेद नहीं है। सिद्धों के 15 प्रकार माने गए, वो भी इस संसारी अवस्था के आधार पर, वहां कोई भेद नहीं है। तो जीव दो प्रकार के माने गए, सिद्ध और संसारी। सिद्ध अर्थात जो कर्म मुक्त है, संसारी जो कर्म युक्त है। प्रत्येक वस्तु में भिन्नत्व है, वो उसकी असमानता के कारण ही पाया जाता है। असमानता विजातीय वस्तुओं में मिले उसमें तो आश्चर्य ही क्या, किंतु सजातीय वस्तुओं में भी उपलब्ध होती है, और इसी के आधार पर एक जातीय वस्तुओं के भी पृथक पृथक वर्गीकरण किए गए हैं। तो हर वस्तु में कुछ न कोई भिन्नता, और भिन्नता का कारण क्या है, कोई असमानता के कारण से वो उसमें। और दूसरी बात है कि विजातीय और सजातीय। विजातीय मतलब भिन्न जाति के, अलग जाति वाले। हाँ डिम्पल, हाँ कब आई तुम? आज रात प्रोग्राम है ना, भगवान पैलेस में है आज। ठीक है। और डिम्पल कहाँ है? वो डिम्पल उधर, ये डिम्पल इधर। ठीक। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम चित्ता मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत धम्म मंगलम चत्तारि लगतमा अरहंता लगतमा चित्ता लगतमा साहु लगतमा केवली पन्नत धम्म लगतमा चत्तारि शरणम पवच्चामि अरहंति शरणम पवच्चामि सिद्धि शरणम पवच्चामि साहु शरणम पवच्चामि केवली पन्नत धम्मम शरणम पवच्चामि। विजातीय मतलब अपनी जाति से अलग जाति वाले, सजातीय एक ही जाति वाले। तो जीव का लक्षण चेतना उपयोग है, वह जीव मात्र में मिलता है। चेतना प्रत्येक जीव में, चाहे संसारी जीव हो चाहे सिद्ध जीव, चेतना तो उसमें सब में ही रहेगी। सामान्य चैतन्य की दृष्टि से सब जीव समान है, एक जातीय है, पर आत्म शुद्धि सब में एक समान नहीं होती है। इसलिए जीवों के दो वर्ग किए गए, सिद्ध जीव और संसारी जीव। जो आत्माएं कर्म रज को धो मांस का पूर्ण रूपेण उज्ज्वल बन जाती है उसे सिद्ध कहते हैं। और ऐसी आत्मा भी कितनी अनंत आत्माएं, सिद्ध आत्मा भी अनंत अनंत है, अनंत 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 अनंत। वे सिद्ध आत्माएं लोक के उपरीतन प्रांत भाग में रहती है। सिद्ध शिला और मोक्ष एक ही जगह। हाँ ऐसा है, लोक के अंत भाग पर, अंत में एक सिद्ध शिला, और सिद्ध शिला जैसे ये है ना, हाँ ऐसे चंद्राकार में। और जीव सिद्ध शिला नहीं, सिद्ध तो और ऊपर है, लोक के अंत भाग में, जो जहां गति आगे है ही नहीं वहां तक जीव जाके चिपक जाते, सिद्ध शिला के ऊपर मांगते, ऐसा सिद्ध शिला के ऊपर कहते हैं। बाकी वे तो जैसे ये लोक है, लोक का अंत भाग ही है, बाकी ये लोक है, तो आत्मा यहाँ जाके चिपक जाती है। तो अब आगे धर्मास्तिका नहीं है, तो आगे जीव की गति हो नहीं सकती है, इसलिए यहाँ जाके रुक गई।
जैसे वो हवा वाले गुब्बारे आते हैं ना, गुब्बारे हवा वाले, नाइट्रोजन हवा गैस के भरे हुए होते हैं, वो उड़ाने से उड़ते जाते हैं। तो उनको यहाँ अपन छोड़ेंगे तो वो उड़ता उड़ता ऊपर जाके यहाँ जाके अटक जाएगा। और अगर उसको हम वहां छोड़ेंगे तो जहां तक उसको चलता रहेगा, वो उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा, और यहाँ अटक गया। तो जैसे ही यहाँ अटका, यहाँ पर धर्मास्तिकाय है, आगे धर्मास्तिकाय नहीं, और धर्मास्तिकाय के अभाव में गति हो नहीं सकती, तो यहाँ जाके अटक जाते, रुक जाते, क्योंकि गति का अभाव है। जो लोग सिद्धशिला में है वो सिद्धशिला उसके नीचे, वो ऐसे ही समझे ना कि वो मोक्ष। हाँ मोक्ष को। उन्होंने पूछा था सवाल, किसने? इन्होंने पूछा। अच्छा अच्छा। लगभग एक ही है, मुझे ध्यान नहीं था। हाँ सिद्धशिला का मतलब मोक्ष नहीं था। हाँ, मतलब मोक्ष आत्माएं जो है वो सिद्धशिला के ऊपर और उनकी हाँ और ऊपर ही है वैसे, लेकिन अपन ऐसे सामान्य भाषा में, व्यवहार भाषा में सिद्धशिला ही कहते हैं। अगर लोकांत में जाकर अटकते, लोक के अंत में, लोक के अंत में अटकते, वहाँ पे वो बना हुआ है ज्ञान कुंज बच्चों का। एक है वो, इसमें आंखों पे ऐसे लगा के वो एनिमेशन दिखाते हैं, तो उसमें वो पूरा एनिमेटेड बनाया हुआ है, तीर्थंकर कैसे देशना देते थे वो अपनी को दिखाते। अच्छा। उसमें देखा था हम जब छोटे थे दूरबीन आया करते थे, दूरबीन, छोटे छोटे दूरबीन आते थे, उसमें हम लोग ऐसे देखते थे, और उसमें घुमाते हैं तो रील अलग अलग चलती रहती है उससे, वो उस तरह किया है, आंखों पे बना, हाँ वो बड़ा बना दिया उसको। वैसे तो आत्माएं लोग के ऊपरी तन पर, प्रांत भाग, ऊपर ही ऊपर प्रांत भाग में रहती, मतलब अंत भाग में। उनके जन्म, जरा, शोक, भय आदि कुछ भी नहीं होता है। प्रत्येक सिद्ध का आत्म विकास समान होता है। जितने भी सिद्ध भगवान है उनका आत्म विकास समान है, क्योंकि उनका कोई कर्म नहीं है। तो ऊपर जो भी सिद्ध आत्मा है सब समान है, सबको केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, कोई अंतर नहीं होता। केवल ज्ञान केवल दर्शन में कोई अंतर नहीं होता है। सिद्धों के 15 भेद चरम शरीरी अवस्था की अपेक्षा से किए जाते हैं। मैंने पहले कहा ना, सिद्धों के भी 15 भेद है, वो अपनी पूर्व अवस्था के आधार पर, जो लास्ट उनका जन्म था, चरम शरीरी अंतिम शरीर की अवस्था से, कि स्त्रीलिंग सिद्ध है, पुल्लिंग सिद्ध है, नपुंसकलिंग सिद्ध है, अन्य लिंग है, स्वलिंग है, प्रत्येक बुद्ध है, स्वयं बुद्ध है, ये सारी उनकी जो अंतिम अवस्था थी उसका। तीर्थंकर है, अतीर्थंकर है, तीर्थ सिद्ध है, अतीर्थ सिद्ध है। जैसे गृहस्थ के वेश में मुक्ति पाने वाले गृहलिंग सिद्ध है, जैन मुनि के वेश में मुक्ति पाने वाले स्वलिंग सिद्ध है, और अन्य साधु के वेश में मुक्ति पाने वाले अन्य लिंग सिद्ध कहलाते हैं। ऐसे ही स्त्री जन्म में, पुरुष जन्म में एवं कृत्रिम नपुंसक जन्म में मुक्त होने वाले क्रमशः स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध होने के पश्चात उनका संसार चक्र सदा के लिए मिट जाता है। जो सिद्ध हो गए ना, तो वापिस संसार में नहीं आएंगे, अब उनका कभी भी जन्म मरण नहीं होगा। और इसके लिए कहा गया है, दग्धे बीजे यथात्यंतम पादुर्भवति नांकुरा, करम बीजे तथा दग्धे न रोति भवांकुरा। कि जलाकर खाक किए हुए बीज में अंकुर पैदा नहीं होते, बीज में अंकुर पैदा नहीं होता है, वैसे ही कर्म बीज दग्ध हो जाने पर आत्मा में भवांकुर जन्म मृत्यु की परंपरा पैदा नहीं होती है। जैसे कोई बीज है, उसको आपने भून दिया, तो अब वो वापस अंकुरित नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही जो हमारी आत्मा है, उनके कर्म को जब नष्ट कर दिया जाता है, जला दिए जाते हैं, तो वो फिर वापस जन्म मरण नहीं करता है। योनि को मतलब नष्ट कर दिया तो उत्पत्ति नहीं होगी। तो वही स्थिति यहाँ पर है। जिनके कर्म मल लगा हुआ होता है वे भी संसारी कहलाते हैं, वे जीव संसारी कहलाते हैं। संसारी जीव विविध प्रकार के कर्म पुद्गलों से जकड़े हुए होते हैं, इसलिए उनकी स्थिति एक सी नहीं होती है।
कोई जीव एक इंद्रिय वाला होता है तो कोई 5 इंद्रिय वाला होता है, कोई त्रस होता है, कोई स्थावर होता है, कोई समनस मन सहित होता है, कोई अमनस मन रहित होता है। इस प्रकार संसारी जीवों की अनगिनत श्रेणियां की जा सकती। संसारी जीव तो अनेक अनेक प्रकार के हैं, समझे ना, अनेक प्रकार के। कोई एक इंद्रिय वाले हैं, एक इंद्रिय में भी अनेक अनेक प्रकार के हैं। फिर उसमें भी वापिस छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, पीला है, तो उस कोई भी हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन सिद्ध जीवों में ऐसे प्रकार नहीं होते। हम जानते आत्मा अमर है, अमुक मर गया, अमुक जन्मा, ये भी जानते हैं। हमारे पदार्थ की मृत्यु नहीं होती है और मृत्यु हुए बिना कोई पैदा भी नहीं होता है। तो फिर अमर आत्मा का मरण एवं जन्म कैसे होता है? तो जन्म और मरण से आत्मा का अस्तित्व नहीं मिलता है, ये तो आत्मा की अवस्था है। आत्मा एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति में पहुंचाने वाले हैं। संसारी जीवों की मुख्य भव स्थितियां 4 है। भव स्थितियां कहो, जन्म स्थितियां कहो या गति कहो, उन्हें 4 गति कहते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है, संसारी जीव की भव स्थितियां कितनी है? सीधा गति कितनी ऐसा नहीं पूछते, गति में तो सब है, लेकिन भव स्थितियां पूछते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो संसारी जीवों की भव स्थितियां कितनी है? तो 4। जन्म स्थितियां भी 4 है और गति भी 4 है। गति शब्द अर्थ का अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। परंतु अपने यह जो गति शब्द का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर गति शब्द का व्यवहार एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थान स्थिति को या एक अवस्था से दूसरी अवस्था को पाने के अर्थ में हुआ है। ये गति किसे कहते हैं? एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान की जो प्राप्ति है उसे गति कहते हैं। जैसे मनुष्य अवस्था में जीव मनुष्य गति कहलाता है और वही जीव तिर्यंच अवस्था को प्राप्त हो गया तो हम उसे तिर्यंच गति कहेंगे। हमारे इस मनुष्य लोक के नीचे 7 पृथ्वियां है जो नरक कहलाती है। नरक किसे कहते हैं? मनुष्य लोक के नीचे जो 7 पृथ्वी है उसे हम नरक कहते हैं। उनमें उत्पन्न होने वाले जीव को नरक गति कहते हैं, देव अवस्था को देव गति और मनुष्य अवस्था को मनुष्य गति कहते हैं। एक इंद्रिय वाले जीवों से लेकर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार सभी इंद्रिय वाले जीव जिसमें जन्म धारण करते हैं वह तिर्यंच गति है। मनुष्य और तिर्यंच गति हमारी आंखों के सामने है। नरक और देव यद्यपि हमारे प्रत्यक्ष नहीं है तो भी हम उनके अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। आत्मा एवं पुण्य पाप है, तब जीव नरक एवं स्वर्ग क्यों नहीं माने जा सकते हैं? संसार के सब जीव अपने गति नाम कर्म के उदय से इनमें परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण करने का कारण क्या है? गति नाम कर्म, गति नाम कर्म, गति नाम कर्म के कारण से इन 4 गतियों के अंदर परिभ्रमण करता है। नाम कर्म के भी हाँ, 42 प्रकार देव गति, नरक गति, ज्ञान, कर्म, नाम कर्म कारण। इसमें भी है कर्म प्रकृति के अंदर। कर्म की उत्तर प्रकृतियां विभिन्न, आयुष्य, मोहन्य, गोत्र, नाम कर्म की 2 प्रकृति, शुभ नाम अशुभ नाम। इतना करके इसमें तो छोड़ दिया है, नाम करके प्रकृति नहीं दी। ये रहे, ये ना त्रस्त नाम, प्रत्येक प्रकृति के नाम, मूल 42 प्रकृतियां है। फिर उनकी अलग अलग वापिस वेद है, 3 प्रकृतियां 14,
प्रत्येक प्रकृति 8, रस की 10, स्थावर की 10, ये और 42 की भी है। आगे जाके 102, 103 प्रकृतियां वगैरह हो जाती है। ये सारी नाम करी थी प्रकृति। 103 प्रकृतियां भी आती है। बहुत जगह से हाँ। नाम कर गति नाम कर तो नरक गति, नरक 7 है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये 7 पृथ्वी नीचे लोक में। इनमें जो जीव उत्पन्न होता है वे नारक कहलाते हैं और नरक गति है। तिर्यंच गति, 1, 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीव तथा 5 इंद्रिय वाले स्थलचर, भूमि पर चलने वाले, खेचर आकाश में उड़ने वाले और जलचर पानी में रहने वाले सभी जीव तिर्यंच कहलाते हैं। ये तिर्यंच गति है। ऐसे भी कह सकते हैं मनुष्य, देवता और नारकी को छोड़ के एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सारे जीव तिर्यंच गति के कहलाते हैं। देवता, नारकी और मनुष्य को छोड़ के। इसमें 5 इंद्रिया है। पंचेंद्रिय में मनुष्य भी आते हैं, देवता भी आते हैं, नारकी भी आते हैं। बाकी एक इंद्रिय से चतुर्ंद्रिय के जीव तो तिर्यंच है ही है और पंचेंद्रिय में भी तिर्यंच है। तो ये स्थलचर जो जमीन के ऊपर चलते हैं और खेचर जो आकाश में होते हैं, इनको नक्षर भी कहते हैं, और जलचर जो जल के अंदर रहते हैं। मनुष्य गति, मनुष्य की अवस्था को प्राप्त करना मनुष्य गति है। मनुष्य भी 2 प्रकार के, संगी और असंगी। जिन मनुष्य के मन होता है वे संगी कहलाते हैं और जिनके मन नहीं होता है वे असंगी कहलाते हैं। संगी मनुष्य गर्भ में उत्पन्न होते हैं और असंगी मनुष्य मनुष्य जाति के मल मूत्र श्लेष्म आदि 14 स्थानों में पैदा होते हैं। वे बहुत सूक्ष्म होते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। मनुष्य गति की कैटेगरी में आता है। नहीं नहीं, ये मान लो गिंद है और ये पड़ा रह जाता है अपने शरीर से अलग होकर, और अंतर्मुहूर्त तक अगर वो गीला रह जाता है तो उसमें जीव उत्पत्ति की संभावना बन जाती है। जैसे आपने खंखार किया, थूक दिया, कब थूका और उसके ऊपर मिट्टी वगैरह नहीं डाली और वो गीला पड़ा रहेगा तो 48 मिनट के बाद में अपन उसमें जीव उत्पत्ति मानते हैं। मनुष्य पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय वो सूक्ष्म होते, अपन वैसे देख नहीं पाते, लेकिन उनका जन्म मिलन की प्रक्रिया चालू हो जाती, बार बार जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। रक्त अपना खून निकल गया, खून गिर गया, जब तक शरीर के लगा हुआ है तब तक तो कोई बात नहीं। हाँ, अपने शरीर के साथ में जब तक जुड़ा हुआ रहेगा ना तब तक शरीर की गर्मी के कारण से उसमें जीव पैदा नहीं होगा। अलग हो गया और उसके साथ में मान लो पानी वगैरह मिला गया तो अब वो सूखेगा भी नहीं, नहीं सूखेगा तो 48 मिनट के बाद में जीव उत्पत्ति होनी चालू। ब्लड बैंक में वगैरह ब्लड रिजर्व करते हैं तो वो तो क्या है, उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिला लेते हैं तो संभावनाएं कम रहती है और फिर वो पैक भी कर लेते हैं, उसमें कुछ तत्व मिला देते हैं। तो वैसे मान लो जैसे अपन ने खंखार वगैरह किया है, मिट्टी वगैरह डाल दी है उसके ऊपर, तो फिर उसमें अगर पूरा सूखा नहीं रहा है प्रकृति के साथ तो पूरा मिट्टी मिल गई है तो फिर उसमें उत्पत्ति नहीं हो, रह गया कोई बाहर थोड़ा सा भी तो उसमें जीव चालू हो जाएगा। या ब्लड भी है, मान लो कोई बर्तन के अंदर आ गया मान लो और अपन ने उसमें पाउडर वगैरह मिला लिया, हाँ तो फिर उसमें नहीं होगी। बताओ तो मनुष्य गति, देवगति, जो जीव देव योनि में पैदा होते हैं देवगति है। देवता 4 प्रकार के होते हैं, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवता। और सभी जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार एक गति से दूसरी गति में परिवर्तित होते हैं। जैसे एक ही जीव कभी मनुष्य बनता है, कभी देवता बनता है, कभी तिर्यंच बनता है, कभी नारक बन जाता है। अब एक प्रश्न है, जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में एक गति से दूसरी गति में जाने के समय कैसे जाता है? तो जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के लिए जो गति करता है उसका नाम है अंतराल गति। वह 2 प्रकार की होती है, ऋजु और वक्र। अंतराल गति के समय स्थूल शरीर नहीं होता है, ये अपना औदारिक शरीर नहीं होता है,
वक्रीय शरीर भी नहीं होता है और आहारक शरीर भी नहीं होता है। फिर तेजस और कार्बन रहते हैं, वो मृत्यु के समय छूट जाता है। कार्बन और तेजस ये दो सूक्ष्म शरीर जीव के साथ में रहते हैं। उस समय गति का जो साधन है वो कार्बन शरीर है। गति किसके द्वारा होती है? कार्बन शरीर के द्वारा होती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण शरीर को छोड़कर दूसरे स्थान में जाने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं। एक वे स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर को सदा के लिए छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और दूसरे वे जो पहले के स्थूल शरीर को छोड़कर नए स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं। पहले प्रकार के जीव तो मुक्त कहलाते हैं, जो सूक्ष्म शरीर को छोड़ के जाते हैं वे तो मुक्त कहलाते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करने के लिए वे संसारी है। तो और दूसरे प्रकार के जीव संसारी कहलाते हैं। मोक्ष गति में जाने वाले जीव ऋतु गति से ही जाते हैं। मोक्ष में जाने वाले तो ऋजु गति ही है, नियम से, वक्र गति से नहीं। पुनर्जन्म के लिए स्थानांतरण में जाने वाले जीवों की ऋजु गति और वक्र गति दोनों गतियां होती है। ऋजु गति और वक्र गति का आधार उत्पत्ति क्षेत्र है। जब उत्पत्ति क्षेत्र मृत्यु क्षेत्र की सम श्रेणी में होता है तो जीव एक समय में वहां पहुंच जाता है। यदि उत्पत्ति क्षेत्र विषम श्रेणी में होता है तो वहां पहुंचने में जीव को 1, 2 या 3 घुमाव करने पड़ते हैं। इतना एक बार ऋजु गति और वक्र गति। ऋजु गति मतलब जो एकदम सीधी गति है, वक्र गति मतलब घुमावदार। जैसे मान लो अपन यहां पर है और अपने को जाना यहाँ है, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे कभी। जीव है ना, हमें ऐसे जाएगा, ऐसे जाके फिर घुमाव लेगा। और मान लो जैसे वो यहाँ जा रहा है और घुमाव में भी यहाँ और कोई घुमाव है, तो वो ऐसे जाके फिर ऐसे आएगा, यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा। तो ऐसी स्थिति में 2 या 3 घुमाव हो सकते हैं। ऋजु गति में तो जैसे यहाँ जाना है अपन यही है, सीधी वहां पहुंचे। तो वक्र गति में या तो 2 घुमाव या 3 घुमाव, ऐसे 1 घुमाव, 2 घुमाव या 3 घुमाव हो सकते हैं। ऋजु गति से स्थानांतर करते समय जीव का नया प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, सीधा ही पहुंचना है, अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। यहाँ तो मोड़ना पड़ेगा, जैसे आपको है ना स्कूटी सीख रहे हो, तो सीधा हो तो सीखने वाला क्या है, उसको बस बैलेंस लगा के चलता रहता है। लेकिन जब मोड़ आता है वहां उसके लिए परेशानी पैदा हो जाती है, उसमें एक्स्ट्रा उसको दिमाग भी लगाना पड़ा, शक्ति भी लगानी पड़ती। तो वही स्थिति यहाँ है कि जीव को जब समगति में जाना है तो कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, वो सीधा पहुंच जाएगा। लेकिन जहां घुमाव है वहां फिर मोड़ के समय में उसको एक्स्ट्रा प्रयत्न करना पड़ेगा। वक्र गति घुमाव वाली होती है, उसमें घुमाव के स्थान आते ही पूर्व देह जनित वेग मंद पड़ जाता है। जो पहले वाला जो शरीर है, देह मतलब शरीर, पूर्व मैंने पहले वाला, तो उसमें जो उसको शक्ति मिली थी, जैसे अपन ने बंदूक छोड़ी मान लो, तो एकदम झटके के साथ में वो जा रहा है। वैसे ही यहाँ से वो जीव जब जा रहा है एक झटके के साथ में, तो इस शरीर की शक्ति ने उसको भेजा था, लेकिन मोड़ आते ही वो वहां जाके एक बार स्टॉप हो जाएगा, तो उसका वेग जो है वो मंद पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है, शक्ति कमजोर हो जाती है। और सूक्ष्म शरीर द्वारा जीव नया प्रयत्न करता है। अब वो जो कार्बन शरीर है ना, कार्बन शरीर वो एक नया प्रयत्न करते, इसी को कार्बन काय योग कहते हैं। कार्बन काय योग, ये कार्बन योग कहलाता है। घुमाव के स्थान में जीव कार्बन योग के द्वारा नया प्रयत्न करके अपने गंतव्य पर पहुंचता है। तो वो जहां जाएगा तो कार्बन का योग वापिस एक झटका उसको देगा और वो आगे मुड़ेगा, फिर मोड़ आएगा तो वहां कार्बन का योग वापिस एक्टिव हो जाएगा। अंतराल गति का कालमान जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 4 समय का है। जब ऋजु गति हो तब 1 समय, और जब वक्र गति हो तो फिर 2, 3 या 4 समय। अगर 1 घुमाव है तो 2 समय, 2 घुमाव है तो 3 समय, 3 घुमाव है तो 4 समय।
एक समय आंख की पलक झपकते हैं उसमें असंख्य समय निकल जाते हैं, अब उसमें से 4 समय हाँ हाँ, ये इतनी तीव्र गति होती है। तो सब पहले से फिक्स ही हो जाता है ना वहाँ पे जाना। हाँ हो तो पहले से रहते हो, लेकिन जीव कहाँ से जाएगा? जो जिस स्थान से जाएगा वो भी मान फिक्स है, लेकिन जिस स्थान से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और वो स्थान विषम है, विषम है, तो फिर उसको ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाना पड़ेगा। मोक्ष गति में जाने वाले जीव अंतराल गति के समय सूक्ष्म और स्थूल सब शरीरों से मुक्त होते हैं, अतः उन्हें आहार लेने की जरूरत नहीं होती। संसारी जीव सूक्ष्म शरीर सहित होते हैं, अतः उन्हें आहार की आवश्यकता होती है। ऋजु गति करने वाले जीव जिस समय में पहला शरीर छोड़ते उसी समय में दूसरे जन्म में उत्पन्न वो आहार ले लेते हैं। तो यहां तो वो क्या हो जाता है, किंतु दोष, एक मिनट, किंतु 2 समय की 1 गुमाव वाली, 3 समय की 2 गुमाव वाली और 4 समय की 3 गुमाव वाली वक्र गति में अनारत स्थिति पाई जाती है। तो यहां जो है ऋजु गति में जो जा रहा है वो यहां भी आहारक है, वहां पहुंचते ही आहार ले लेता है, तो वो आहारक ही है। ऋजु गति वाला यहां से जब जाएगा तो यहां से वो भोजन करके ही जाएगा, है ना, और वहां पहुंचते ही आहार ले लेगा, मतलब एक तरह से वो आहारक की स्थिति में ही, अनारक में आता ही नहीं। जैसे जो मोक्ष में है महाराज, उनकी जो फिक्स ऋजु गति है, हाँ, उन्होंने सूक्ष्म और स्थूल दोनों से, उनको तो आहार की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब बिना मोक्ष के भी ऋजु गति तो होती है ना? हाँ हाँ, नहीं, मोक्ष वालों के तो ऋजु गति ही है, हाँ। लेकिन संसारी जीव भी जिनकी जन्म स्थिति, आगे की जन्म स्थिति सम श्रेणी में है, हाँ। तो वो ऋजु गति से, और जो विषम श्रेणी में है उनके लिए फिर वक्र गति का प्रयोग रहेगा। तो ये इसी के लिए कह रहे हैं, उनको तो शरीर छोड़ दिया इसलिए जरूरत ही नहीं आहार की। मोक्ष में जाने वाले जो है उन्हें सूक्ष्म स्थूल सब प्रकार शरीर से मुक्त है, इसलिए उनको आहार लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो संसारी जीव है सूक्ष्म शरीर सहित होते हैं, अतः उन्हें आहार की जरूरत होती है। तो अब वही जो सूक्ष्म शरीर ऋजु गति करने वाले जीव जिस समय पहला शरीर छोड़ते हैं उसी समय दूसरे जन्म में उत्पन्न हो आहार ले लेते हैं, ये संसारी जीव की बात है। किंतु 2 समय की 1 गुमाव वाली, 3 समय की 2 गुमाव वाली और 4 समय की 3 गुमाव वाली वक्र गति में अनारत की स्थिति पाई जाती है। क्रमशः पहली का पहला, दूसरी का पहला और दूसरा तथा तीसरी का दूसरा और तीसरा समय अनारत अर्थात आहार शून्य होता है। ये टेबल बनी हुई है। वक्र गति जो 1 गुमाव वाली है तो 2 समय वो अनारक रहेगा, पहला समय और दूसरा समय, नहीं, दो समय है ना, तो पहला समय अनारक का, दूसरा समय आहारक का रहेगा। और जो 2 गुमाव वाली वक्र गति उसमें 3 समय लगते हैं, तो उसमें पहला और दूसरा समय अनारक का, तीसरा समय आहारक का। और 3 घुमाव वाली जो वक्र गति 4 समय है उसमें दूसरा और तीसरा समय अनारक का, पहला और चौथा समय आहारक का होता है। और ऋजु गति वाला तो आहारक ही होता है।